तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत ही फास्टेस्ट वे से सीख पा रहे होंगे। एंड अक्सर क्या होता है कि हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख तो लेते हैं पर कुछ महीनों बाद वो हम लोग भूलने लगते हैं। तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन इन्हीं टिप्स के अंदर छिपा हुआ है, बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो कोई इंसान कहता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कठिन है, या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई टॉपिक कठिन बताता है कि रिकर्जन कठिन है या फंक्शन कठिन है। ठीक है, तो उस चीज को लोग कठिन क्यों बोलते हैं, किस बेसिस पे कठिन बोला जाता है। ठीक है, अब मान के चलो कोई चीज है वो आप सीखते हो आपको सरल लगती है और मैं सीखता हूँ मेरे को कठिन लगती है, या फिर कोई चीज आपको कठिन लग रही है सीखने में मेरे को सरल लग रही है। तो ये किस बेस पे सब लोग बोल रहे हैं कि ये चीज कठिन है। तो ये होता क्या है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में अगर 6 बच्चों को पर्टिकुलर मान लो सी लैंग्वेज कठिन लगती है और 4 बच्चों को सी लैंग्वेज इजी लगती है, कठिन नहीं लगती है, तो 6 बच्चों के नंबर जो है 6 जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में लोग कह देते हैं कि ये चीज़ कठिन है। ओके, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको दूसरों के ओपिनियन कभी भी सुनने नहीं है। कोई हो सकता है अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से या अपने फीडबैक के हिसाब से किसी चीज़ को कठिन बता रहा है, पर आपको क्या पता कि आप उन 6 बच्चों में आते हो जिनको वो चीज़ कठिन लग रही है, या फिर उन 4 बच्चों के अंतर्गत आते हो जिनको वो चीज़ सरल लग रही है। ये तो तभी पता चलेगा जब आप उस चीज़ के अंदर अपना कुछ टाइम देंगे, उस चीज़ को सीखेंगे, उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, देन आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ आपके लिए सरल है या आपके लिए कठिन है। बट किसी का ओपिनियन सुन के उससे जज कर लेना कि हाँ यार ये चीज़ कठिन है, ये मैं नहीं सीख सकता हूँ, जावा कठिन है या सी कठिन है या फिर जावा स्क्रिप्ट कठिन है, ये बिल्कुल गलत है। तो इतना मान के चलो, अगर आप कोडिंग फील्ड के अंदर आ रहे हो तो आपको हमेशा खुद की सुनना है, खुद से चीज़ों को ट्राई करके देखना है, ओपिनियन नहीं माननी है। ठीक, अगर इसका राइट एग्जाम्पल दें तो हम लोग का जो एरोप्लेन का फर्स्ट मॉडल होता है वो राइट ब्रदर्स ने बनाया था, आप जानते हो। तो जब राइट ब्रदर्स उसको बना रहे थे तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या बना रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, इंसान कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता है। और उस समय तक ये बात सच भी थी, कोई किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इंसान भी हवा में उड़ने लगेगा, क्योंकि इंसान 100-200 ग्राम का तो है नहीं यार, 60-70 किलो का वजन ऐसे कैसे हवा में उड़ सकता है। अगर उस दिन राइट ब्रदर्स ने उनका ओपिनियन सुन लिया होता, अपने अंदर डाल लिया होता, तो शायद वो आज यहाँ पे एरोप्लेन ना बनाए हुए होते, कोई दूसरा डिजाइन किया होता। पर उन्होंने अपने सेल्फ बिलीव को स्ट्रांग रखा, अपने बिलीव सिस्टम पे उनका स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने लगातार काम करते रहे। और आज क्या है आपको पता है कि उन्होंने इन्वेंट कर दिया और उन्हीं की वजह से एरोप्लेन्स बने। ठीक है, इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कोई भी ऐसा मोड़ आ सकता है कि अगर आप दूसरों को ओपिनियन मान लेंगे तो आपसे चीजें छूट जाएंगी। अब मैं उन 10 पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं। ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप एक नए स्टूडेंट, एक नए बच्चे हो जो कोडिंग फील्ड में आ रहे हो, तो अक्सर आपको लोग ऐसी सलाह देंगे, आपके सीनियर्स, यूट्यूब पे बहुत लोग या घर पे भाई बहन, तो आपको अपने हिसाब से चलना है। पहला पॉइंट क्या है जनाब, सबसे पहले तो डिटरमाइन योर गोल। फर्स्ट पॉइंट, गोल क्या डिटरमाइन करना है कि आप कोडिंग किस लिए सीख रहे हो। प्रोजेक्ट कोई बनाना है, जॉब पानी है, फ्रीलांसिंग करनी है, या फिर अपना कोई इंटरेस्ट है इसलिए आप लर्निंग कर रहे हो। तो सबसे पहले तो गोल अपना डिटरमाइन कर लो कि क्या है क्या नहीं है। सेकंड में चूज योर राइट लैंग्वेज। अब आपको अपने हिसाब से राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। वैसे भैया कैसे कर सकते हैं, तो देखो आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, बहुत सारी फील्ड्स हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AIML, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंस, हैकिंग, सब अलग अलग फील्ड है। आपको कौन सी फील्ड सही लग रही है। अगर आपको अपनी फील्ड चूज करने में दिक्कत है तो आप ये समझो मार्केट किस तरफ अभी जा रहा है। इस तरफ मार्केट अभी एक वेब डेवलपमेंट की तरफ और एक AIML की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आप किन्हीं भी एक में से चूज कर सकते हो। अब उनमें आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, क्या रोड मैप है, उसको आपको रोड मैप पता करना पड़ेगा। तो आप YouTube या Google पे पर्टिकुलर चीज, जैसे वेब डेवलपमेंट का सीखना है तो वेब डेवलपमेंट रोड मैप लिखा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इससे अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, हैकिंग, गेम डेवलपमेंट, सब कुछ मैंने रोड मैप बना रखे हैं, लेटेस्ट हैं, आप जाकर देख सकते हो। आपको सारे डाउट क्लियर मैंने कर दिए हैं, लगभग सारे ही रोड मैप आ चुके हैं, एक आधा कोई बचा होगा तो मैं डाल दूंगा आगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कौन सी लैंग्वेज हमको चूज करनी है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है, वॉच फ्यूअर प्रैक्टिस मोर। मतलब देखना कम है और करना ज्यादा है। इसका क्या सिस्टम है भैया, आजकल बच्चे क्या करते हैं, 3-4 घंटे का मान लो कोई लेक्चर है, उसमें से 1-1.5 घंटे का लेक्चर भैया उन्होंने देखा, अब गए वो थक, अब उनको प्रैक्टिस नहीं करनी है और माइंड भी बोर हो जाता है।
तो ऐसे में करना क्या है, आपको एक साथ 1-1.5 घंटे के लेक्चर नहीं देखना है। आपने 20 मिनट का देखा लेक्चर, 30 मिनट उसकी प्रैक्टिस करी, ये आपको रेशियो बनाकर चलना है। तभी जाकर आप एक्चुअल में चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। नहीं तो सिर्फ लगेगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें पढ़ रहा हूँ समझ में आ रही हैं, अन्यथा आएंगी नहीं। वो उतनी देर के लिए लगता है जितनी देर आप ट्यूटोरियल देख रहे हो, उसके बाद में आप सब चीज़ें भूल जाओगे। तो ये रेशियो बनाओ कि 20 मिनट या 30 मिनट का देखा है तो आपको उसका 10% ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, आपने कोई मान लो फंक्शन का चैप्टर देखा, तो मैंने मान लो सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन पढ़ाया है, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे, फंक्शन कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, कुछ रूल्स बताए होंगे, बस उन्हीं को कोड करो VS कोड के अंदर। कुछ फंक्शंस अपनी मर्जी से बनाओ, कुछ जो मैंने बनवाए हैं उनको बनाकर देखो, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। तो 20 से 30 मिनट देना है, ठीक है। जैसे 20 मिनट की वीडियो देखी तो 30 मिनट प्रैक्टिस में देने, तब जाकर जब वो पूरा लेक्चर खत्म होगा तो एक्चुअल में आपको उस लेक्चर का मतलब पावर समझ में आ रहा होगा कि यार मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ मैं सीख पाया हूँ। तब आपको सही में वो चीज़ समझ में आ रही होगी। और ये मैं अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अन्यथा आप कभी भी खुद से भी चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं, आपको लगेगा कि भैया बिल्कुल सही बात आपने बताई थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है डेली प्रैक्टिस। ये नहीं होगा कि आज किया कल छोड़ा फिर परसों किया, ऐसा नहीं है। जब आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, अभी मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है, तो दिन का आपको 4 से 5 घंटा देना है, नहीं तो कम से कम 4 घंटा तो देना ही है, सिर्फ 6 महीने के लिए। कोई भी लैंग्वेज ले लो, दुनिया में जितनी कठिन से कठिन हो, मैं आपको वादा करता हूं आप 4 घंटे पर डे दो, नागा मत करना। यकीन मानो 6 महीने के अंदर आप मास्टरी ना कर लेना तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। आप 6 महीने पर डे 4 घंटे दे रहे हो तो होगा क्या कि आप एक फ्लो में जाओगे, और फ्लो में जाने से क्या चीजें भूलते नहीं हो, आप डेली करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो। उसके बाद में 6 महीने के बाद भी चीजें अगर आ जाती हैं अच्छी तरीके, तो आपको छोड़ना नहीं है। आप भले उसमें 25 मिनट बाद में सीखो, बस 25 से 30 मिनट आप कुछ पढ़ लो, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई प्रोग्राम बनाकर देख लो, बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीख गए हो तो तब भी आप 4-4 घंटे दो, ऐसा नहीं है। आप 6 महीने बाद चीजें सीख चुके हो, अब आप अपना जो काम करना है करो, उससे जो चीज करनी करो, बट सिर्फ 25 से 30 मिनट दिन का निकाल के उसमें दे देना। उससे जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसके रूल्स रिवीजन कर लो, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या थोड़ा सा कोई लेक्चर देख लो, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर डेली का 25-30 मिनट दे रहे हो और ऐसे ही लॉन्ग टर्म तक आप कम से कम साल 2 साल 3 साल कर लेते हो, कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली बस जाने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो डेली प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 5 बताता हूं। पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि मेक द प्रोजेक्ट इन योर सेल्फ, मतलब खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाओ। बहुत से यूट्यूब पे आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे, पहले उनको बना लो। जब उनसे बना लोगे तो आपको खुद से कोई एक प्रोजेक्ट सोचना है अपने दिमाग में, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लो और खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब उसका कहीं से कोड मत देखना। जब खुद से आप कोई थोड़ी थोड़ी चीजें यूज करके बना रहे होगे तो एक अलग कॉन्सेप्ट आपका खुलेगा, दिमाग आपका वहां पे खुलेगा, अच्छा इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। समझना मेरी बात। मान लो CSS सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है, पर CSS से जब खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको यकीन आने लगेगा कि मैं कर सकता हूं, और वहां से आपका एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो खुद से प्रोजेक्ट बनाएं। 6 नंबर पॉइंट है, डू नॉट लर्न सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। बच्चा करता है क्या है, सेम टाइम पे पाइथन भी सीख लूं, जावा भी सीख के ऐप बना लूं, सी भी कॉलेज वाले सिखा रहे हैं, मजबूरी है सीखना, डेवलपमेंट भी सीख लेते हैं। गलत है। एक समय पे इतनी सारी चीजें करोगे नहीं हो पाएगा। 3-3, 4-4 महीने का क्राइटेरिया रख लो, का ज्यादा समय नहीं है, पर मास्टरी करनी है तो मैं तो कहता हूँ 6 महीने लगातार 4 घंटे दे दो, मास्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मतलब बिल्कुल डेटा साइंटिस्ट बन गए, ऐसा नहीं है, पर वो लैंग्वेज में आपका हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट याद हो चुके होंगे, कोई भी सिंटेक्स नहीं भूलोगे अगर डेली 4 घंटे दे रहे हो, ठीक है। तो समझ में आया कि सेम टाइम पर बहुत ज्यादा चीजों को नहीं पकड़ चलना है, एक चीज अधिकतम 2 चीज बस। सीखा, पढ़ लिया, अब दूसरी चीज पे आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस तरीके चलना है। ये है 6 नंबर पॉइंट। 7 पे आते हैं, टेक नोट्स। अब भैया कहोगे यार मैं तो कॉलेज में आ गया हूँ, कोडिंग सीख रहा हूँ, अब नोट्स की क्या जरूरत है। यही तो होता है, बच्चा अक्सर करता है क्या, वो अपने दिमाग पे भरोसा करता है कि मेरा दिमाग सब याद करे रहेगा। मैं गारंटी देता हूं आज आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लो, 2 महीने बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका सिंटेक्स सही से नहीं बता पाओगे। बट अगर आप उसका नोट्स बनाते हो, नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरा कोड लिख रहे हो,
नोट्स का मतलब है जो रूल्स मैंने बताए थे वो आप लिख लो, जहां पर मैंने कोई पॉइंट हाईलाइट किया था कि भैया इसको ध्यान रखना ये आगे काम आएगा उसको लिख लो, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से लिख लो स्टार वगैरह लगा के कि ये इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। उससे क्या है कि कल का जब आप डायरी खोल के देखोगे ना तो उस चैप्टर का रिवीजन बहुत ईजी तरीके हो जाएगा। ट्यूटोरियल ओपन किया है, देखते जा रहे हैं, सारा मेमोराइज, देखो मेमोरी में चीजें रहती हैं पर क्या है सामने वो आती नहीं है। बस अगर आप एक बार चीज को देख लेते हो तो तुरंत आपको सब याद आ जाता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। 8वां पॉइंट क्या है कि आपको कोडिंग कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेनी है। कुछ कोडिंग कम्युनिटी गिटहब पे होती हैं, कुछ आपका स्टैक ओवरफ्लो पे होती हैं, ज़्यादातर तो वहीं होती हैं। तो उससे ज्वाइन करने से क्या है, आज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है दूसरे तीसरे बंदे बताएंगे, उनको प्रॉब्लम आए आप बताओ, तो इससे क्या है कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा प्लस कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपको चीज़ें पता भी चलती रहेंगी कि क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। बहुत बढ़िया है, तो कोडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करें। 8 नंबर पॉइंट है कि आप स्टे अपडेटेड। ठीक है, अगर आप मार्केट के अंदर अपडेटेड नहीं हो, आप चीज़ों को बस सीख चुके हो, उन्हीं के भरोसे चल रहे हो, तो कोडिंग आपके लिए नहीं है। ये एक ऐसी मार्केट, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ हर दिन कुछ ना कुछ आया करता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव हुआ करता है और उनको अडॉप्ट करना रहता है, उनके बारे में समझना रहता है, उनके बारे में सीखना रहता है। जब से AI आ रहा है उससे तो फिर और ज़्यादा तेज चीज़ें बढ़ रही हैं, उनको लर्निंग भी उस हिसाब से करनी होती है। तो मार्केट में अपडेटेड रहो, चीज़ें पता रखो। कैसे कर सकते हो, कोडिंग चैनल ज्वाइन कर लो, मेरा ज्वाइन कर लो, कोड विथ हैरी सर का ज्वाइन कर लो, अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो, 3-4 जो टॉप 5 हों ये ज्वाइन कर लो। मैंने कहता हूँ मेरा चैनल टॉप 5 में आता है, पर ऐसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ भी आएगा तो यार हम लोग बताएंगे, हम लोग का काम ही यही है, पैसा इसी का यूट्यूब देगा हम लोग को, तो हम लोग बताएंगे, आप अपडेट रहोगे। साथ में बताना ही नहीं निस्बित, सिखाना भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, 9th था ये, अब 10th पॉइंट बता रहा हूँ। ये सबके लिए नहीं पर कुछ लोगों के लिए है कि भैया स्टार्टिंग आप डेवलपमेंट से करें। क्यों? देखो कुछ बच्चों को होता क्या है कि उनको कोडिंग बोरिंग लगने लगती है, या फिर वो बैठकर लगातार 3-3 4-4 घंटे कोड नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ C++ सीखो और उसके साथ DSA सीखो, तो उसमें आपको तुरंत का तुरंत कुछ आउटपुट नहीं दिखता है। ठीक है, उसमें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो पर देन आपको कोई स्क्रीन में आउटपुट नहीं दिखेगा कि ऐसे से ऐसे हो गया या फिर ये चीज़ बन गई या ये क्रिएट हो गया। जब तक आउटपुट नहीं मिलता है तब तक बच्चे को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उतनी मोटिवेशन नहीं आती चीज़ों को सीखने के लिए। तो आउटपुट की तरफ अगर आप जा रहे हो, मतलब डेवलपमेंट में क्या है कि तुरंत के तुरंत आउटपुट दिखता है। जैसे आपने वेब डेवलपमेंट ज्वाइन किया, HTML से आपने एक फॉर्म बनाया, आपके सामने दिख रहा है कि अच्छा ये फॉर्म है, थोड़ी सी CSS लगा दी तो आपने फेसबुक जैसा फॉर्म बना दिया, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगा दी तो उसमें लॉजिक आ गया, फॉर्म पूरा सबमिट हो पा रहा है, थोड़ा बैकएंड लगा दिया, डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया तो फॉर्म का डेटा डेटाबेस में जा पा रहा है। तो उसमें तुरंत के तुरंत चीजें दिख रही होती हैं, तो इनर्सली आपको मोटिवेशन मिलती रहती है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप और ज्यादा उसमें घुसते हो, आपको और इंटरेस्टिंग लगती हैं वो चीजें। तो ये 10वां पॉइंट था। अगर आपको कोडिंग बोरिंग लग रही तो आप डेवलपमेंट से स्टार्ट करें, ये मेरा मानना है। तो ये 10 के 10 पॉइंट थे जो मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करे या फिर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने समझा कि लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर किस सॉल्यूशन से वो सही हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा मजा आ गया होगा, पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। सारे ही पॉइंट्स अपने आप में बेहतरीन थे। आपको कौन सा पॉइंट्स लगा कमेंट करके प्लीज बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।